मित्रों नमस्कार। बहुत से हमारे मित्र हैं जो सीएसपी के बारे में जानना समझना चाह रहे थे कि बैंक का जो काम होता है वो अगर अपने स्तर से करना चाहें तो वो कैसे किया जा सकता है। बैंक से सीएसपी का कोड वगैरह अगर लेना हो तो क्या उसका प्रक्रिया है, कैसे ले सकते हैं। तो इसके बारे में एक विशेष बात हम आपको बता दें कि बैंक का जो सीएसपी होता है पहले से जो इसका नियम चलते आया है उसमें ये है कि आपको सबसे पहले एसपी ऑफिस से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है और उसको बनवाने में ही अच्छा खासा समय और परेशानी आपको झेलना पड़ सकता है। तो सीएसपी या फिर मिनी एटीएम कहिए या आधार एटीएम कहिए, इस तरह का जो काम होता है इसके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जिसमें एक कंपनी है रॉपी पे। तो इसके लिए डिटेल हम पूरा विस्तार बाद में कभी बताएंगे, लेकिन आपको हम सामान्य तौर पर संक्षिप्त रूप से ये बता दें कि रॉपी पे से आप जुड़ के भी आप मिनी एटीएम या फिर आधार से पेमेंट और विड्रॉवल का काम, इंश्योरेंस का काम, मोबाइल और बिजली बिल वगैरह रिचार्ज ये सब कर सकते हैं और इससे अच्छा खासा आप पैसे का कमाई भी कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी जानकारी आपको चाहिए तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। ऑफिस और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो इस संदर्भ में आपको कुछ भी जानना समझना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, रॉपी पे के बारे में आगे मैं ये बताना चाह रहा था कि आप माइक्रो एटीएम का काम जब करते हैं तो आपके मन में सबसे पहले ये बात आता होगा कि अगर कोई कस्टमर कैश विड्रॉ करेगा तो उसके लिए कैश का व्यवस्था कैसे किया जाए, ये हो कैसे पाएगा। तो एक चीज़ स्पष्ट हम कर दें कि शुरुआती दौर में कम से कम 8-10 हज़ार 15 हज़ार आपको खुद से व्यवस्था करके रखना पड़ेगा और जैसे जैसे डिमांड आपका बढ़ता है वैसे वैसे आप खुद से उस क्रम में अपने व्यवस्था को भी कर सकते हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आपके यहाँ ग्रोथ होता है, ट्रांजैक्शन सही होता है, तो कंपनी वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। कम से कम 50,000 या लाख रुपए तक का ट्रांजैक्शन जब शुरू हो जाएगा तो वैसे स्थिति में कंपनी से भी आपको सपोर्ट मिलेगा। लगभग 1 सप्ताह तक का आपको कैश का व्यवस्था कर दिया जाता है, लेकिन ये निर्भर करता है कि आपके यहाँ उस तरह से ट्रांजैक्शन हो पा रहा है कि नहीं। और इसमें कोई आपका दावेदारी नहीं होता है, ये कंपनी पर निर्भर करता है और आपके और कंपनी के बीच निर्भर करता है कि आपका ट्रांजैक्शन कैसा हो रहा है, आपका व्यवहार कैसा है और आप कितने कुशलता से आप अपने काम को कर रहे हैं। इसके अलावे अगर मान लीजिए कि आपका सब कुछ ठीक ठाक रहा अगर आपका इस सेक्टर में ग्रोथ ठीक ठाक रहा तो देर सवेर बड़े बड़े एटीएम मशीन का जो कैश मैनेजमेंट का काम होता है वो भी आप ले सकते हैं। और उसके अलावे आप यदि मान लीजिए कि आपका ट्रांजैक्शन ठीक ठाक चल रहा है और आपको लोन का ज़रूरत हो तो वैसे स्थिति में कंपनी समय समय पर आपको ऑफ़र भी देगी। और इसके अलावे एक काम और होता है जो बखूबी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कहीं बड़े पैमाने पर इस तरह से नेटवर्क बन गया जहाँ से कैश लेन देन, कैश दूसरे पार्टी का आप लेके बैंक में डिपॉजिट करने का किसी को ज़रूरत पड़े तो आप उस वैसे काम को भी संभाल सकते हैं। और वैसे स्थिति में जब बड़ा ट्रांजैक्शन होता है तो आपका जो ये है कमीशन का पार्ट है वो काफ़ी बड़ा बनेगा। और इसके अलावे आप ये भी समझिए कि जो ट्रांजैक्शन आपका होता है, डेली का ट्रांजैक्शन अगर आपका बढ़ जाता है तो वैसे स्थिति में भी महीने का 25-30 हज़ार 50 हज़ार रुपया तक आप इजीली कमा सकते हैं। पर ट्रांजैक्शन क्या आपको मिलने वाला है वो आपको स्क्रीन पर भी बताया जाएगा, इसको आप इजीली समझ सकते हैं।
आप ये इस संक्षिप्त में इतना जानिए कि जो पर ट्रांजैक्शन कितना कमीशन मिलेगा ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये रिटेलर का कमीशन है। और डिटेल कुछ जानना समझना हो तो ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।